हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन क्लास 7 सीबीएसई मैथमेटिक्स में पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी के। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो इस एक्सरसाइज को हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। तो इससे पहले 9.1 का जो एक्सरसाइज का वीडियो है, आपने वो देख लिया होगा, ऐसा मैं यहाँ पे सोचता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहला क्वेश्चन 9.2 का हमारे लिए यहाँ पे दिया है। अब ये क्वेश्चन हमसे कहता है, अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। तो इसमें पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने के लिए कही है और हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है। हमें पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स 2πr, जहां R होती है रेडियस। तो हमें सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, तो C हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 और R रेडियस हमें फर्स्ट पार्ट में दी है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है A, जो है 14 सेंटीमीटर। तो बस अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 से 14 को डिवाइड कीजिए, 2 बनेगा। तो यहाँ से C की वैल्यू बनती है 2 इंटू 22 इंटू 2 और मुझे लगता है इट बिकम्स 88। और सर्कमफेरेंस एक लेंथ होती है, ये हम सबको ही पता है, ये एक लेंथ होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेंथ होने के कारण इसका यूनिट जो दिया है वही लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एरिया नहीं है। तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट हमसे कहता है, रेडियस हमें लेनी है 28 mm होता है मिलीमीटर, जो यूनिट दिया है वही हम लेंगे। तो यहां से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अगेन है 2πr। तो 2 पाई लेना है 22/7 और रेडियस हमें लेनी है 28। फिर से इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 4 द 28, 2 इंटू 22 इंटू 4 और यहां से हमें मिलता है 44 इंटू 4। तो ये कितना बनेगा, 176 सेंटीमीटर। ओके। अब ये जो सी पार्ट है, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रखता हूं, आप इसे खुद एक बार सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। लास्ट क्वेश्चन में हमने सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया था, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पायर स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी देखा था, फर्स्ट वीडियो आपको देखना है। अब इसमें जो ए पार्ट है हमसे कहता है रेडियस है 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो एरिया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 है, स्क्वायर का मतलब है हमें उसे दो बार लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे दो बार। तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ से 22 इंटू 2 इंटू 14 मिलेगा हमें। तो चलिए बस अब इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या मिलता है, 22 इंटू 2, देखिए यहाँ से 22 इंटू 28, ऐसा भी ले सकते हैं। चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करते हैं हम 22 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 इंटू 2 ये बनेगा 44 और इसे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ होता है 56 और फिर 56 प्लस 5 61। और ये एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसका यूनिट लिखेंगे, मिलीमीटर दिया है ना, तो लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मिलीमीटर। चलिए बी पार्ट करते हैं। इसमें हम बी पार्ट में हमसे कहा है डायमीटर दिया है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, डायमीटर 49 मीटर है। जब भी हमें डायमीटर दिया जाए और एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस होती है डायमीटर का हाफ,
तो 49/2 करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर। अब एरिया लिखेंगे, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 49/2, उसका हमें स्क्वायर करना है, 49/2, 49/2 दो बार लेंगे हम। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से ये कैंसिल होके बनेगा 7, इधर से ये मिलेगा 11। अब मुझे नहीं लगता कोई कैंसिल होगा, तो 11 इंटू 7 इंटू 49 और डिनोमिनेटर में आएगा 2। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं हम, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 63 और 63 और ये 28 है, कैरी 6 बनेगा यहाँ पे, 28 प्लस 6 34। तो ये 34 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। अब फ्रैक्शन में या डेसिमल में हम आंसर रख सकते हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आपको पता है, यूनिट का 3 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 7, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे अगेन 7 और ये लास्ट का नंबर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करना है। अगर आंसर पॉइंट में हो तो आप इसे 2 से डिवाइड करके डेसिमल में लाइए, या आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। अब ये जो सी पार्ट है ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ये एक बार आप खुद से करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सरकमफेरेंस का क्वेश्चन हमें दिया है। अब देखिए सरकमफेरेंस दिया है सर्कल का, तो इसका मतलब है सरकमफेरेंस का मतलब सी 154 मीटर ऑलरेडी दिया है, तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है और उस सर्कल का एरिया भी निकालना है सर्कुलर शीट का, और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अब सी की वैल्यू दी है, रेडियस निकालेंगे, तो सी का फॉर्मूला हमें पता है 2πr। तो सी ऑलरेडी दिया है तो यहाँ पे रखेंगे 154, ये 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कैलकुलेट करना है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अगर आर निकालना है तो जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स है वो ऊपर जाएंगे न्यूमरेटर में, 154 इंटू 7 और ये 2 इंटू 22 इधर डिनोमिनेटर में आएगा। बस अब इसे कैलकुलेट कीजिए, यहां से मुझे दिखता है ये बनेगा 7 और ये 49/2, ये होगी इसकी रेडियस, ये हो गई रेडियस 154 मीटर से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो देखिए ये इधर 7 और ये 2 इधर आके डिवाइड, तो यहां से ये 7 बन गया और 7 इंटू 7/2 49/2 इज द रेडियस। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, r इज इक्वल टू 49/2, ये एक लेंथ होती है तो यूनिट रखेंगे मीटर। ये हो गया रेडियस। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी हमने कैलकुलेट किया है 49/2, 49/2। मुझे लगता है अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो यही कैलकुलेशन इधर आया है, तो कितना था 3773/2। तो इसे हम कैंसिलेशन करेंगे 3773/2 और यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यही काम हमें करना था जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में करना था, रेडियस और ये एरिया। तो यहां लिखेंगे एरिया एट लास्ट 3773/2 मीटर स्क्वायर, या आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, 2 से डिवाइड कीजिए, यहां से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 8, फिर 8, फिर 6 और 0.5, ये डिवीजन तो आपको आता होगा। तो ये हो गया रेडियस और एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। अब एक सर्कुलर गार्डन है, चलिए हम एक काम करते हैं, एक सर्कल निकालते हैं। ये हो गया सर्कल, एक सर्कल शेप में ये गार्डन है और हमसे सवाल कहता है 21 मीटर उसकी डायमीटर है। तो डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहां सेंटर मानेंगे, ये सेंटर होगा और ये डायमीटर होगी। तो चलिए यहां से डायमीटर हम लिखते हैं 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अगर इसे फेंसिंग करनी है, अब ये तो गार्डन है, फेंसिंग के लिए हमें इसकी पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फेंसिंग हम बाहर से करते हैं अंदर से नहीं। तो
इसका डायमीटर दिया है तो पहले हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस कितनी होती है, अभी हमने लिखा था डायमीटर का हाफ, तो रेडियस होंगी 21/2 मीटर। अब हमसे ये कहता है कि कितनी रोप लगेगी अगर उसे फेंसिंग करना है, मतलब बाहर से उसे कुंपन करना है। तो इसके लिए हमें सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा और 2 राउंड करने हैं। तो हमें फर्स्ट सरकमफेरेंस निकालेंगे 1 राउंड, फिर उसे डबल करेंगे 2 राउंड्स, और उसका कॉस्टिंग भी हमें निकालना है। नो प्रॉब्लम। तो हम इसका सरकमफेरेंस लेते हैं 2πr। तो देखिए 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 21/2। मुझे लगता है ये हो गया 1 राउंड के लिए। ऐसे हमें 2 राउंड्स करने हैं। तो फॉर 2 राउंड्स रोप लेंथ, कितनी रोप हमें लगेगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जो हमारा सी आया था 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2, इसका डबल करेंगे क्योंकि हमें 2 राउंड करने थे। तो यहां से हम इसे कैलकुलेट करते हैं और हमें इसका कॉस्टिंग भी निकालना है। देखिए 4 पर मीटर, रुपीज 4 पर मीटर, मतलब 1 मीटर अगर हम इसकी रोपिंग करते हैं तो उसे 4 रुपीज लगते हैं। तो पहले हम इसका सरकमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे। ये 2 कैंसिल होगा, यहां से ये बनेगा 3। तो यहां से हमें कितनी वैल्यू मिलती है, 2 इंटू 22 इंटू 3। तो 2 इंटू 1 मिनट 2 इंटू 22 इंटू 3, ये हो गया मीटर में, ये हो गया फेंसिंग। तो मुझे लगता है ये कितना है 44 इंटू 3, और यहां से ये कितना मिलेगा 132 मीटर। ये तो हो गया पूरा सरकमफेरेंस 2 राउंड में। हमें निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे मिलेगी हमें, कॉस्ट इक्वल्स सरकमफेरेंस इन 2 राउंड्स, और हमें पर राउंड के लिए 4 रुपीज कॉस्टिंग थी, देखिए पर मीटर के लिए। तो सरकमफेरेंस 2 राउंड में कितना आया था 132, और उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्टिंग के लिए। 8 12 कैरी 1, यहां से बनेगा 528 रुपीज। ओके, तो ये हो गई इसकी रिक्वायर्ड कॉस्ट। क्लियर है, क्लियर नहीं हो तो 2 बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां 2 क्वेश्चन है, हम इसका पार्ट 1 मतलब 5th क्वेश्चन पहले देखेंगे। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 इज रिमूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक सर्कुलर शीट थी, मान ले ये वो सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले की रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेते हैं। इसमें 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने रिमूव कर दिया। इसका मतलब है हम एक दूसरा सर्कल निकालेंगे। मान ले इसकी रेडियस है 3, और ये जो सर्कल है ये हम इस तरह से इसमें से हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो मुझे लगता है ये जो रेडियस होगी ये छोटे सर्कल की 3 रेडियस होगी, और ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस होगी 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, इसका मतलब हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, दिस पार्ट। देखिए तो ये रिमेनिंग शीट जो होगी, अगर हम पूरा एरिया निकाल देंगे, ये व्हाइट सर्कल का एरिया अगर हम येलो सर्कल से निकालेंगे तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकलेगा। तो हम यहां से लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। चलिए हम लार्जर को A1 मानते हैं, बड़े सर्कल के एरिया से जो रिमूव किया हुआ एरिया है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कही है तो वही लेंगे हम। तो पाई आर, बड़ी की रेडियस कितनी है 4, तो आर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। फिर छोटे की पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस 3 है तो 3 स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां से बनेगा पाई और 4 का स्क्वायर 16 माइनस पाई 3 का स्क्वायर 9। तो एक काम करेंगे, दोनों में से हम पाई कॉमन आउट करेंगे क्योंकि 2 बार तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर पाई कॉमन लेते हैं तो इधर से मिलता है 16 माइनस इधर से मिलता है 9।
16 - 9 होता है 7, तो ये होगा 7 पाई, और पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 कैरी 2, 7 वन जा 7 प्लस 2 9, और ये 21, यहाँ पे डेसिमल देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो बड़े एरिया से छोटा एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये ग्रीन पोर्शन रिमेनिंग एरिया हमें मिलेगा। तो चलिए अब हमें सिक्स्थ क्वेश्चन करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सिक्स्थ, Saima wants to put a lace on the edge of circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। देखिए हमें एज पे लेस लगानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका सरकमफेरेंस ही निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वो सर्कुलर टेबल इस तरह से है, ये सर्कुलर टेबल है और हमें इसकी लेस इस तरह से लगानी है। तो हमें पता है लेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सरकमफेरेंस निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस। तो रेडियस हमें कितनी दी है, नहीं डायमीटर दिया है। तो देखिए डायमीटर ऑफ टेबल, ठीक है, डायमीटर ऑफ टेबल कितना है 1.5 मीटर, तो उसकी रेडियस क्या होगी, हाफ होगी, 1.5 का हाफ मीटर। हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना होगा क्योंकि ये हमारे पास डायमीटर थी 1.5, तो 1.5/2 ये तो उसकी रेडियस बनेगी, ये रेडियस बनेगी। अब हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में कहा है, और रेडियस 1.5/2 होगी। तो कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा। अब आपको 3.14 और 1.5 ये हो गया इसका पूरा मीटर में सरकमफेरेंस। अब हमें उसकी कॉस्टिंग निकालनी है ₹15 पर मीटर। तो ठीक है, कॉस्ट एट ₹15 पर मीटर। तो पूरा कॉस्ट कितना निकलेगा, सरकमफेरेंस को हम ₹15 से मल्टीप्लाई करेंगे। सरकमफेरेंस इधर से आया है 3.14 इंटू 1.5 और इसे मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो मुझे तो दिखता है यहाँ से 15 इंटू 15 225 होता है, या आप 2 बार 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पे हम करते हैं 15 4 जा 60, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी 6, 15 1 जा 50 प्लस 15 प्लस 6 21, फिर से कैरी 2 मिलेगा हमें, कैरी 2, उसके बाद 15 3 जा 45 प्लस 2 47, और डेसिमल प्लेसेस 3 प्लेस, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 3 प्लेसेस देंगे, तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसे हम ये रिमेनिंग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से मिलता है 15 0 जा 0, 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 7 जा 105, 105 प्लस कैरी 1 106 कैरी 10, और ये 15 4 जा 60 और 10 70, और हमें 3 प्लेसेस छोड़ के इसे डेसिमल देना है। तो इसका कॉस्टिंग होगा ₹70.65, मतलब ₹70.65। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये होगा इसका कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। इसका फॉर्मूला हमने देखा था। अब देखिए यहां से आपको इसका सरकमफेरेंस निकालना है, तो मुझे लगता है हम ये पूरा इधर घूमेंगे, तो ये कितना हो गया, सेमी सर्कल में पूरा घूमते तो 2 पाई आर होता, ये तो हम हाफ घूम रहे, तो ये होगा 2 पाई आर का हाफ पाई आर। तो इसका जो पूरा सरकमफेरेंस होगा, पेरीमीटर का ही मतलब सरकमफेरेंस होता है, तो चलिए हम यहाँ पे पेरीमीटर ही लिखते हैं। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा घूमना पड़ेगा, इधर से ये पूरा घूमना पड़ेगा। तो पहले हम सेमी सर्कल का
ये पार्ट घूमेंगे, ऊपर वाला जो कर्व पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर इज, ये पूरा कितना है 2 पाई आर का हाफ, पूरा घूमते तो 2 पाई आर उसका हाफ, प्लस नीचे का डायमीटर, डायमीटर डी लिखेंगे। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, लेकिन अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये पाई आर और डी होता है डायमीटर, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r। तो यहां से r कॉमन आउट करेंगे तो पाई प्लस 2 आएगा। अब एक काम करते हैं, रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी 10 का हाफ 5। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन अगर इजी करना है तो इसे हम सीधा यहाँ पे डी की वैल्यू रख देते हैं 10। अब रेडियस इधर है तो रेडियस 5 होगी, तो 3.14 लेके करेंगे। 3.14 रेडियस 5, क्योंकि देखो डायमीटर 10 है तो रेडियस बनेगी 5 उसका हाफ। तो पाई आर हो गया 3.14 इंटू 5 और प्लस ये 10, तो ये कितना होता है 20, ये 7 और ये 15, उसमें हमें 10 ऐड करने हैं, तो मुझे दिखता है 25.70 यूनिट है सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, ये पूरा घूमेंगे, ठीक है, ये पूरा, ये 2 पाई आर का हाफ और ये डी इसमें ऐड करेंगे। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल। पॉलिश करना है सर्कुलर टेबल को, हमें पता है अगर सर्कुलर टेबल इस तरह से होगा तो इसका हमें पॉलिशिंग करना है, मतलब हमें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना होगा, ये पूरा एरिया। ओके, ये पूरा एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालना है मतलब हमें ये पूरा कैलकुलेट करना होगा। इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर 1.6 मीटर, तो एरिया के लिए रेडियस निकालेंगे, वो होगी 1.6 का हाफ, तो ये कितना होता है 0.8 मीटर। और हमें रेट भी दिया है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 कही है हमसे, वही लेंगे। रेडियस है 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8। ओके, हमें पता है 2 बार हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट ये पेयर करेंगे 32 कैरी 3, फिर बनेगा 11 1, ये 24 और 1 25। ओके, ये बनेगा 25 और हमसे डेसिमल प्लेसेस 3 छोड़ने हैं, तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट। इसको और एक बार 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16, फिर देखिए 9, फिर यहां से कितना मिलता है 40, ये 8 टू जा 16 प्लस 4 20, प्लेसेस है 4 प्लेसेस है, तो ये 2.0096 मीटर स्क्वायर हो गया। ये पूरा एरिया हमें निकालना है कॉस्ट एट ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालेंगे हम, तो पूरा एरिया 2.0096, इसे 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां बनेगा 90, 135 प्लस 9 144, फिर बनेंगे कैरी 14, तो कैरी 14, ये 14 का 4 कैरी 1, फिर देखिए ये 0 कैरी 1 और ये 15 टू द 30 और यहाँ 4 प्लेसेस छोड़ेंगे, तो इसका कॉस्टिंग होगा देखिए 30 रुपीज 30.1440 अप्रॉक्स। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप करके देखिए, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।